पाएंग। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट से जूझ रही है, जादव पायेंग की कहानी उम्मीद की किरण जगाती है। ये साबित करती है कि प्रकृति की रक्षा के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादे की जरूरत होती है। ये असम के माजुली द्वीप की एक ऐसी कहानी है जहां एक अकेले व्यक्ति ने अपने दम पर एक रेतीले टापू को हरा भरा जंगल बना दिया। ये जादव पायेंग की कहानी है, जिन्हें दुनिया फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। 1979 में महज 16 साल की उम्र में जादव ने बाढ़ की वजह से वन्य जीव जंतुओं को मरते हुए देखा। इस घटना ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। वन विभाग की सलाह पर उन्होंने बांस के पौधे लगाने शुरू किए, जो एक छोटी सी पहल थी, धीरे धीरे एक विशाल अभियान में बदल गई। करीब 4.5 दशक तक जादव पायेंग माजुली द्वीप पर रोज पेड़ लगाते रहे। नतीजा ये हुआ कि द्वीप की सूखी और बंजर जमीन पर आज 1390 एकड़ का विशालकाय जंगल खड़ा है। जादव पायेंग के इस असाधारण योगदान के लिए 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। आज कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी उनके काम को सराहा है। दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों में उनके जीवन पर शोध हो रहे हैं। जादव पायेंग की कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और समर्पण से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। तो स्वागत कीजिए प्रकृति के सच्चे सपूत, देश के लाल, अमृत रत्न जादव पायेंग का। न्यूज़ 18 इंडिया कर रहा है इनका सम्मान, क्योंकि इन्होंने बढ़ाया देश का मान। और अब मैं गुजारिश करूंगी शिवराज सिंह चौहान जी से कि वो हमारे अगले अमृत रत्न को सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां भारत के वन पुरुष जादव पायेंग जी के कि वो इस मंच पर आए। तो जादव पायेंग जी से बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूंगी न्यूज़ 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी, वो शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद करें। वो मंच पर आए और अमृत रत्न में खास बातचीत का सिलसिला उन्होंने आगे बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए। तो जादव पायेंग जी से खास बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी पंकज भार्गव। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां बजाइए आप। फॉरेस्ट मैन हमारे साथ हैं जादव पायेंग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप लोग को स्वागतम देना है न्यूज़ 18 को। मेरे को उत्साहित करा है। ग्रीन इंडिया करने, ग्रीन वर्ल्ड करने मेरा काम है, इसके बारे में कर सकता है। तो जरा ये बताइए सबसे पहले कि एक बंजर जमीन 45 साल हो गए हैं, आपने उसको एकदम हरा कर दिया, ये सोच कहां से आई? ये सोच बचपन से मैं
पेड़ का ऊपर, जानवर का ऊपर, पंछी पर प्यार है। तो बहुत हिस्ट्रिकल एरिया। इंडिया का अंतिम लड़ाई ब्रिटिश और म्यांमार का मेरा फॉरेस्ट में हुआ था। 1826 24 फरवरी नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश कॉलोनी गया था। मेरा उम्र तो 6-9 इयर्स है। मैं तो ये क्या है 1976 से वो यूरोसन का 10 किलोमीटर ले गया। लेने के बाद सेंबार हो गया। उसके बारे में मेरा बचपन से जो दिखाया ब्रिटिश और इनके जहाज घाट, रेलवे के लाइन, हमारे गांव उधर ही था। लेकिन इधर यूरोसन के चलने के बाद मैं गया था जोरहाट, जॉसकोट के पेस्कर अनिल बौठा के कोई घर में रह के क्लास 3 तक उधर ही पढ़ा था। सब पर एक साइंटिस्ट है, तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। लेकिन हम लोग का बचपन से सिखाया पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा, पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करने पड़ेगा, पेड़ का गुनागुन, पेड़ का नाम जाने पड़ेगा। ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। तब मैं एक सुपारी तक पाना खाया था आसाम में। उसको पेड़ दूसरा हाथ में नहीं होता है, मेरा हाथ में जल्दी होता है। इसके बारे में एक दिन स्कूल जाने के समय वो साइंटिस्ट ने बुलाया, तू इधर आ, तुम्हारा हाथ दिखे। तब मेरे को बुलाया कि तो यही काम करो। देखिए कुत्ता ने बो करेगा, एलिफेंट ने घूर के नहीं देखेगा। आपका काम आप करें, एक दिन विश्ववासी के लिए प्रेरणा होगा। जादव जी देखिए, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, तो छोटे छोटे जवाब मैं आपसे लेता रहूंगा। बहुत सारे सवाल हैं। हाँ। तो ये बताइए कि पेड़ पौधा जब आप लगाते हैं, 45 साल का आपका सफर है। एक तो माजुली द्वीप के बारे में हमें बताइए, हाँ। वो असम में, उसके बारे में बताइए। और क्या पेड़ पौधा जब आप लगाते हैं तो ये वो कहता है मुझे पानी दो, उनकी भाषा समझते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, उसका नेचर इज गॉड इज नेचर। नेचर के बारे में वहाँ का जो पेड़ पौधा हुआ था यही प्लानिंग करा है। बाहर स्टेट का पेड़ लगाने से भी नहीं होता है। इसके बारे में वो आजकल ये फॉरेस्ट में शताधिक डियर है, रॉयल बंगाल टाइगर है, राइनो है, 170 एलिफेंट है, भालचार है। इंडिया के 80% बर्ड आजकल उधर ही मिला है। आजकल स्टूडेंट आया था, ये नहीं इंडिया के भी आ रहा है, ऐसे ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड स्टूडेंट आके PhD लेने के उधर ही था। तो एक प्रोजेक्ट खुल दिया था मैं। तो हम लोग पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा, पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन कर बड़ा कर। पेड़ का गुना, क्लाइमेट चेंज कैसे होगा? क्लाइमेट चेंज 1 साल रहने पर, 1 महीना में समझा ही नहीं कैसे होगा। आजकल USA, जर्मन, फ्रांस, इंडिया के भी सब लोग आया था PhD लेके। इसके बारे में वो लोग आज सूरज ने देश से सूरज मारने देश में जाके मैं जो अनुभवी है ये आप लोग का साथ मैं बता दूंगा। कोई देश में धरती माँ को प्यार करने वाला एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। इसके बारे में क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में कोविड-19 आ गया, विश्ववासी को समझा दिया था सावधान होने के बाद। इसके बारे में प्राउड ऑफ इंडिया, मेक्सिको में 8 लाख हेक्टर ले लिया। 20 में गया था मैं, उधर जाके 28 तक उधर प्राउड ऑफ इंडिया संस्कृत और हिंदी भाषा, इंडिया से भी 30 साल के वो लोग को बच्चों लोग को पढ़ाया। तब बहुत अच्छा लगा उधर जाके। 3 साल वीसा है। जब तक तो धरती तो एक ही है, परियाल तो एक ही है। ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन इंडिया का मेरा काम है, इसके लिए कर रहा हूं। तो ये बताइए ना, जब माजुली द्वीप पहली बार आपने शुरुआत वहां से की तो एकदम बंजर जमीन था। हाँ। वो कैसे उसकी शुरुआत हुई और आज हाँ, 45 साल बाद कितना बदल गया? हाँ, 79 तक ओवरफ्लड हुआ। चाइना, अरुणाचल प्रदेश से जबरा आके सेनबार जब हुआ था ये रुक गया था, जब तक 10 किलोमीटर। तब मैं जाके देखा शताधिक स्नेक्स। आगे जून जुलाई महीना में क्या हुआ था, ज्यादा 12 दिन ज्यादा धूप हुआ था। वही दिन कितने धूप हुआ था, 23 दिन ज्यादा धूप हुआ था। बाली का उठता पर स्नेक सब डाइट हो गया। तब मेरा प्यार लगा, एक दिन तो हम लोग तो ऐसे ही मर जाएगा। सांप नहीं मरने से क्या करना पड़ेगा? इसके 5 किलोमीटर डिस्टेंस डेयरी कम्युनिटी ट्राइबल सासी के साथ बुलाया, ये क्या करना पड़ेगा, सांप नहीं मरने से क्या करें? वो लोग बुलाया। तब मेरा उम्र 14-15 ईयर्स है। तब बोला विश्व से सब उस्ता ग्रास रोपो। तब तो मेरा मालूम नहीं है विश्व से उस्ता ग्रास क्या है। वो लोग बोला बैम्बो ने सांस हुई, सांस ने तो प्लांटेशन करके जाओ, तब सांप नहीं मरेगा। ऐसे उत्साह उससे ही था। वो लोग 25 बैम्बो, 50 बैम्बो का बीज दिया था। वो घेर के मिट्टी का कलसी फुटा करके पानी 5 दिन का अंतर दे के
बेम्बो भी जल्दी हुआ, जो पेड़ पौधा जो बीज आया था अरुणाचल चाइना से वो भी आ गया। ये करते करते 30 इयर्स में 1307 एकड़ ग्रीन कर दिया। इसके बारे में मीडिया को ऐसे ही, इंडिया के मीडिया ने, ऑल ओवर वर्ल्ड मीडिया को ऐसे ही वो फॉरेस्ट से निकाल के विश्व दरबार में लेता है। तो प्राउड ऑफ इंडिया जर्नलिस्ट जितने भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड जर्नलिस्ट मेरे को जीते उत्साहित देता है और करने के जूझ देता है। तो ये जो जर्नी आपकी अकेले शुरू हुई थी, अब मैं जानना चाहूंगा कितने लोग जुड़ते चले गए और आज कितनी बड़ी टीम है? आजकल कोई कंपनी एनजीओ लोग करा है 1000 मेरा फॉरेस्ट से 60 किलोमीटर काजीरंगा, 120 किलोमीटर डिब्रू सैखोवा। वो राइनो का कर्डी बनाने में बोगीबिल तक डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट तक होगा 120 किलोमीटर, यहाँ तो 60 किलोमीटर। तब वो लोग तो मैंने वो लोग का दिक्कत नहीं होगा, ये कर सकता है। तो वो एनजीओ लोग तो 1000 राजस्थान कोलपटो एनजीओ करा है, कलकत्ता से भी एक एनजीओ करा है, कंपनी करा है, और तो बालिपा फाउंडेशन करा है इसके लिए। और आसाम के जितने भी दल संगठन है वो लोग सब अवेयरनेस करा है, तो वो लोग कर सकता है। उसको प्राउड ऑफ इंडिया ये तो करने से ही। जादव जी ये बताइए कि जो पशु पक्षी हैं, आपने उनका भी जिक्र किया, जब फॉरेस्ट लगता है, जब जंगल हरा भरा हो जाता है तो पशु पक्षी वहां आते हैं, उनकी भी भाषा समझते हैं थोड़ी थोड़ी आप? हाँ हाँ, वो पेड़ में भाषा समझते हैं। पेड़ काटने से भी उसका क्या है, उसका नीचे से भी क्या होता है, उसको धुईटी माँ को इतनी प्यार कर, वो जिंदे रहता है पेड़। और वहां का पंछी जितने भी आया था, वाइल्ड लाइफ जितने भी आया था, वो लोग भी भाषा जानता है। तो कोई दिन जानवर ने आदमी को मारने नहीं आता है, आदमी ने वो लोग को मारने जाता है। इसके बारे में वो लोग का सिखाने हम लोग का बहुत काम है, इसके लिए कर सकता है। वो लोग का साथ रह के वो लोग खाना पीना कैसे कैसे खा जाता है, वो लोग का विश्वन बुमने यहाँ का सिटी जो लेके छोड़ देता है, गांव से लेके तो पानी में जा नहीं सकता है, लेकिन झोरा में भरा के वो लोग उड़े छोड़ देता है। और प्लेटफॉर्म तो वही दिन में भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट बना नहीं देता है। वो लोग सासी के साथ गया था, क्या ये टर्माइट को छोड़ दो, वो प्लेटफॉर्म बनाएगा। ऐसे ऐसे करके यही बना सकता है। देखिए, आप जो नेक काम कर रहे हैं, पेड़ पौधों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, तो आप तो प्रेरणा है ही लोगों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा एक पेड़ मां के नाम। उनकी ये जो सोच है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ना, वो तो हमको जो टाइटल दिया था पद्मश्री सम्मान, वो तो मैं अप्लाई नहीं करा है। जब जीवन जुड़ा साधना पर स्कॉटलैंड ने दिया था, उसके बारे में वो आ गया, आने के बाद मेरे को खुद से इन्वाइट करके पद्मश्री सम्मान दिया था। तो वो तो देश के लिए तो करने वाला, इसके बाद वो लोग जनाया, मन की बात में यही बातचीत हुआ था। तो बहुत अच्छी काम करा है, जो करा है, तो प्राउड ऑफ इंडिया। और माजुली द्वीप, असम से शुरुआत आपने की। अब नहीं लगता आपको कि देश में आप जैसे आदमी की जरूरत है, आप जैसे शख्स की जरूरत है? हर प्रदेश में आप जा भी रहे होंगे, तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि भैया एक पौधा अवश्य लगाएं, और फिर जिम्मेदारी आपकी जब तक वो बड़ा पेड़ नहीं बन जाता तब तक रहती है? आजकल क्या है, ये ऐसे करने से तब जल्दी जल्दी बच्चों लोग आगे जन्म का दिन पर क्या है, केक कटाए, केक मत कटो, एक पौधा लगाओ। तब जितने भी इन्वाइट करके उसको बच्चों लोग एक एक पौधा, तो ग्रीन इंडिया जल्दी जल्दी हो जाएगा। तब हम लोग जिंदे रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ये नहीं इंडिया में, ऐसे ही ना ऑल ओवर वर्ल्ड एक शब्दों में खत्म कर देगा। ये क्या होना चाहिए, धरती माँ को प्यार करने सीखो, सब खत्म हो जाएगा। ये करना चाहिए, मैसेज देने से ऑल ओवर वर्ल्ड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अमृत रत्न जाधव पायांग। और आपको बता दें कि इनकी जो विचारधारा है वो ये कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता चला गया। और आप देखिए कि इन्होंने ये जो सोच लेके रखी थी वो आज कितना साकार रूप 45 वर्षों में इनकी मेहनत रंग लाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मंच पे आने के लिए, धन्यवाद आपका।